बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि दिफाए वतन के लिए ना हम कमज़ोर हैं ना गाफिल। मार्का हक सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई नहीं बल्कि एक कौम की इज्जत, खुददारी और बका की जद्दोजहद का नाम है। दरअसल मोदी पर हर चाल उल्टी पड़ रही है। चाइना ने भारत पर कारी ज़र्ब लगाते हुए नई दिल्ली के ज़ेर कब्ज़ा अरुणाचल प्रदेश को जंगनांग का नाम देते हुए उसको अपना इलाका करार दे दिया और जंगनांग के 27 मकामात के नाम भी तब्दील कर दिया। चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि चाइना की हुकूमत ने जंगनांग अरुणाचल प्रदेश के मकामात के नाम तब्दील करना चाइनीज़ खुद मुख्तारी है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा करार दे दिया और इसी वजह से आने वाले दिनों में मुझे भारत कायम रहता नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ तक कि मैं ये पेशन गोई करने को भी तैयार हूँ कि सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी को शायद मार दिया जाए, भारत के अंदर मार दिया जाए। हालात बहुत संगीन हैं, ये तो सब जानते हैं। भारत का कोई हमसाया उससे राज़ी नहीं है। इस खित्ते में मोदी का वाहिद सहारा शेख हसीना वाजिद थी, पर उसके जाने के बाद भारत के टूटने का प्रोसेस अब मज़ीद तेज़ हो गया। या आप यूँ कह लें कि रज़िया अब गुंडों में फंस चुकी है। भारत के इर्द गिर्द तमाम ममालिक उसके खिलाफ हैं और यह हालिया पहलगाम वाला झूठा वाक़या भी दुनिया की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश थी। पर हम इस धोखे में तो नहीं आने वाले ना। अब पाकिस्तान की जीत के बाद सेवन सिस्टर्स के हालात ख़राब होने वाले हैं क्योंकि भारत चिकन नेक के साथ अपने फौजियों को झोंक रहा है और इस पर चाइना का मुकाबला करने की अब जुनूनियत सवार हो चुकी है। भारत ने S-400 को उधर तैनात कर दिया। दूसरी जानिब फ्रांस से हासिल किए गए रफ़ाल लड़ाका तैयारों को चिकन नेक के साथ वहाँ पे पार्क किया जा चुका है। तेज़ रफ्तार सुपरसोनिक ब्राह्मोस मिसाइलों की बैटरियाँ भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। सड़कों और पुलों के जाल बिछाए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत अपनी फ़ौज के बेहतरीन जनरल्स को यहाँ लगा रहा है और उन सब इंतजामात की वजह चाइना और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं। यहाँ याद करा दूं कि बांग्लादेश में बुरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के हालिया दौरा चीन पर भारत को बड़ी मिर्चें लगी थी। हुआ कुछ यूँ कि डॉक्टर यूनुस ने अपनी फेसबुक पेज पे एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने भारत के साथ शुमाल मशरिक लैंड लॉक रियासतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि इन रियासतों के समुंदर तक कोई रसाई नहीं और बांग्लादेश के खित्ते में समुंदर का वाहिद मुहाफिज है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे चाइना के लिए इम्कानात लामहदूद दरवाजे खोलते हैं। तो डॉक्टर यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक तौर पर लैंड लॉक है और शुमाल मशरकी हिंदुस्तान की 7 रियासतों का गेटवे भी, क्योंकि इसकी सरहदें नेपाल, भूटान और हिंदुस्तान की 7 रियासतों से मिलती हैं। तो साहब सीधी बात यह है कि बांग्लादेश ने चाइना को मुर्गी की गर्दन पकड़ने का मशवरा दे दिया। अब सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान की मदद से लामोनेर हार्ट एयर बेस को दोबारा शुरू करने के मंसूबे पर गौर कर रहा है, जो इंडियन सरहद के बिल्कुल करीब है, साथ है और इंडिया की सलामती के लिए एक बड़ा खतरा बनेगा। यानी जिस काम से बचने के लिए भारत ने बांग्लादेश बनवाया था, अब वही काम 50 साल बाद हकीकत बन गया। अब भारत की कांपें टांग रही हैं। भारत सेवन सिस्टर्स को चाइना और बांग्लादेश से बचाने के लिए अपनी फ़ौज की मौजूदगी को वहाँ बढ़ा रहा है। यहाँ रेलवे, सड़कें और पुल तामीर करा रहा है और अपने बेहतरीन जनरल्स यहाँ भेज के आने वाले तमाम हालात से बचने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी जानिब मशरकी नेपाल में चाइना का बढ़ता हुआ असर रसूख, ख़ास तौर पर राहदारी के करीब मंसूबे बनाए जा रहे हैं। 2017 में 73 दिन के डोकलाम तनाज़े के दौरान चाइना ने उस राहदारी पर दबाव बढ़ाया था। चाइना तिब्बत खुद मुख्तार इलाके हैं, यानी उनमें वसी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। उनमें सड़कों के जाल के अलावा हवाई अड्डे और फौजी अड्डे भी शामिल हैं, जो इसकी फौजी ताकत को उस कॉरिडोर के करीब रखते हैं। तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की सरहद के साथ अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव और डैम तामीर किए हैं। ये सब चिकन नेक को काबू करने के लिए किया जा रहा है। देखा जाए तो भारत टूटने में अब कोई अफवाह या खदशे वाली बात नहीं है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो भारतीयों के होश उड़ा देगी। भारत का कुछ नहीं बचना। ये सब सिर्फ किसी ख़ास खित्ते तक महदूद नहीं बल्कि पूरे भारत में मजहबी, लिसानी और रियासती दहशतगर्दी का आप देखिएगा वावेला है। ये सब पूरा भारत ही शिकार है उसका।
ہندوستان کے فلسفے کے پیروکار بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی تنگ نظری پہ مبنی روش کو دیکھتے دیکھتے پورے بھارت میں اب تک 70 کے قریب علیحدگی پسند تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ علیحدگی پسند تحریکوں کو مودی حکومت نے اتنی ہوا دی کہ اب یہاں آگ بجھانا ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ طوفان بھارت کے شمال مشرقی ریاستوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ڈریگن بھارت کو یا اس کی ریاستوں کو جکڑنے جا رہا ہے، ڈریگن یعنی چائنا۔ تو بھارت میں کشمیر کے بعد سب سے متاثرہ ریاستیں یہی ہیں، 7 سسٹرز، جو بھارت سے علیحدگی چاہتی ہیں۔ یہ ایک تنگ علاقہ ہے جو شمال مشرقی ریاستوں کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑتا ہے۔ 20 کلومیٹر چوڑا جو ہے وہ سلی گوری کوریڈور ہے، جسے چکن کے گردن سے یا چکنز نیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندوستان اور شمال مشرقی ریاستوں کے درمیان واحد رابطہ ہے جو زمین سے گھرا ہوا ہے اور 2.6 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پہ محیط ہے، جو ہندوستان کی کل زمینی رقبے کا تقریباً 8% ہے۔ یہ دنیا پور ضلع کے شمالی علاقے اور ضلع دارجلنگ کے جنوبی علاقے کو گھیرے ہوئے ہے، جس کی سرحد مشرق میں بنگلہ دیش سے ملتی ہے اور مغرب میں بہار کے کشن گنج اور پورنیا کے مسلم کے اکثریتی اضلاع میں ہے۔ تو بھارت کی دیگر ریاستیں جن میں بہار ہے، جھارکھنڈ ہے، چھتیس گڑھ ہے، ویسٹ بنگال ہے، اڑیسہ ہے، مدھیہ پردیش ہے، مہاراشٹر ہے، آندھرا پردیش، ان میں بھی علیحدگی پسند گروپ سرگرم ہو گئے۔ لیکن ناگالینڈ کے ناگا باغی اور نیکسلائٹ جو ہیں، ان کی تحریکیں بھارتی وجود کے لیے حقیقی خطرے کا روپ دھار چکی ہیں۔ صرف آسام میں ہی 34 باغی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو ملک کے 162 اضلاع پہ مکمل کنٹرول رکھتی ہیں۔ دوسری جانب ایسی ہی تحریکیں ناگالینڈ، منی پور اور تری پورہ میں بھی جاری ہیں۔ یہ علیحدگی پسند تنظیمیں، جن میں زیادہ تر مسلح تنظیمیں ہیں، ایک سیکولر اسٹیٹ کا کچا چٹا کھولنے کے لیے کافی ہیں، اور ان عسکری گروپس میں 20 کے قریب تو ایسے ہیں جو حقیقت میں بھارتی وجود کو مسلسل کھوکھلا کر رہے ہیں۔ علیحدگی کی یہ تحریکیں اس وقت بھارتی حکومت اور ریاست کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکی ہیں، اور پھر بھارت لداخ اور اروناچل پردیش پر چائنا کے موقف پہ بھی سخت پریشان ہے۔ اس چکن نیک کو دبانے کے لیے اب چائنا آگے آ رہا ہے۔ بھارت بلوچستان میں چائنا اور پاکستان کے خلاف جو کچھ کر رہا ہے، اب وہ چکن نیک پہ پاؤں رکھے گا تو بھارت کا سانس بند ہوگا، اور پھر بھارت کو بلوچستان کے خلاف سازش کرنے سے منع بھی کیا جائے گا۔ یہی وہ طریقہ رہ گیا بزدل بھارت کو سبق سکھانے کے لیے۔ چائنا، پاکستان، بنگلہ دیش، مالدیپ، نیپال اور بھوٹان، ہر ہمسایہ جو ہے بھارت سے تنگ ہے۔ اب پاکستان کی جنگ کے بعد بھارت کے تمام مظلوم ہمسایوں کو نئی طاقت ملی ہے۔ آنے والے دن بہت اہم ہیں، آپ دیکھتے جائیں ہوتا کیا کیا ہے، اور مودی کو بتا دیجیے گا میں نے تو پریڈکشن کی بھی ہے کہ 1 سال 1 کیلنڈر ایئر میں انشاءاللہ ہندوستان سے کئی پاکستان بننے والے ہیں۔ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔